शहर की रात चमक रही थी नियॉन लाइट से, लेकिन उन रोशनियों के बीच एक जबरदस्त चेस चल रही थी। कार के अंदर से आवाज आती है, हम इतने क्लोज थे लेकिन फिर भी वो निकल गया। ऑक्टोपस काफी निराश होकर कहता है, फिर से पीटर हमारे हाथ से निकल गया, और इस बार भी उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। ऑक्टोपस के बाजू में बैठी वही लड़की काफी गहरी सोच में है। उसकी आंखों में सवाल है, कितनी बार पीछा किया लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। उसी वक्त कहीं और पीटर ऑक्टोपस को ढूंढ रहा है। वो ऑक्टोपस के एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। पीटर रेस्टोरेंट का मेन डोर ओपन करता है और देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली है। खाली टेबल हैं, कोई भीड़ नहीं। पीटर शांत और सीरियस एक्सप्रेशन से कहता है, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। पीटर वहां से एक सबवे स्टेशन के वॉशरूम में पहुंच जाता है। वहां के सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौन है? ये बंदा क्या करता है? पीटर भी खुद अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। वो खुद अपने हाथ से गोली की चोट को छू रहा है, जैसे दर्द का कोई असर ही नहीं है। पीटर मन ही मन कंफ्यूज होकर बोलता है, जो गोली मुझे लगी थी उसका घाव तक नहीं बचा। मेरे कैंसर सेल्स भी खत्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, वो बदल चुका था, कुछ और बन चुका था। पीटर मन में बोलता है, ये मैं हूं? मैं फिर से जवान हो गया हूं? ये सब कैसे हो गया? कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन एक बात पक्की है, अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। चाहे सारे किलर्स कहीं भी मुझे खोजें, उनको पीटर के कुछ निशान जरूर मिलेंगे, लेकिन जो पुराना पीटर था, जो वो ढूंढ रहे हैं, वो कब का खत्म हो चुका है। पीटर अपनी वही पुरानी शर्ट पहनते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे नए कपड़े खरीदने होंगे। उसके चेहरे पर ना स्ट्रेस है, ना गिल्ट, सिर्फ एक काम और फोकस्ड एक्सप्रेशन है। तभी पीटर उसके पीछे चल रहे दो लोगों की डिस्कशन सुन लेता है। वो दोनों आपस में ही सिगरेट पीते हुए कुछ बात कर रहे हैं। पीटर उनके पास जाकर कहता है, ये नॉन स्मोकिंग एरिया है, अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है तो बाहर जाके पियो। पीटर को सुनकर उनमें से एक आदमी बोलता है, ये जो नए लड़के होते हैं ना, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको लगता है पूरी दुनिया इनके पैरों में है। वो आदमी पीटर से काफी अकड़ में बोलता है। वो पीटर को थप्पड़ मारता है और उसे यहां से जाने के लिए कहता है। पीटर वहां से हटकर बहुत गुस्से में एग्जिट डोर की ओर जाता है। पीटर दरवाजा लॉक करता है ताकि वो दो गुंडे भाग ना सकें। वो दोनों की तरफ बहुत गुस्से में आता है। वो दोनों अभी भी उसे हल्के में ले रहे हैं। अरे भाई, ये किस टाइप का एटीट्यूड है? ये समझता क्या है अपना आप को? टाइम आ गया है इसे सबक सिखाने का। पीटर शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करता है। वो काफी सीरियस और फोकस्ड है। वो आदमी चिल्लाता है, मैं तुझे दिखाता हूं कि जब कोई किसी पावरफुल बंदे को हल्के में लेता है तो क्या होता है। पीटर बिना कुछ बोले एक ही पंच में उसको नॉकआउट कर देता है। वो बंदा बेहोश होकर जमीन पर गिरता है। उसका साथी शॉक में अपना पॉकेट नाइफ निकालता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, तू तू है कौन? पीटर शांति से बोलता है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? उसका पॉकेट नाइफ देखकर पीटर बोलता है, हाँ, पॉकेट नाइफ? तुम इसे इस तरह से पकड़ोगे तो अपनी ही उंगली काट लोगे। वो बंदा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या कह रहा है। वो गुस्से में कहता है, मैं तुझे अभी दिखाता हूं तेरी असली जगह क्या है। तू समझता क्या है अपने आप को? पीटर काम है, आंखों में कॉन्फिडेंस है। अगर तू सच में मुझे स्टैब करने वाला था तो तेरा हाथ तेरे सामने नहीं होता। गुंडा चिल्लाता है और पीटर पर नाइफ लेके भागता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू गया आज। वो गाली देते हुए पीटर पे जंप करता है। पीटर उस गुंडे को काउंटर करता है और उसकी गर्दन पर जोर से पंच करता है। वो गुंडा दर्द में चीखता है। पीटर उसके पास कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है। मैंने तुझे स्टैब नहीं किया, तुम खुद ही मेरे मुंह के सामने आ गए। गुंडा शॉक में जमीन पर गिरकर बोलता है, तो तुम हो कौन? पीटर शांति से उसे जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता होता मैं कौन हूं। पीटर गुंडे का कंधा जोर से पकड़ता और उसके कान में कहता है, तो तुम्हें यहीं मरना पड़ेगा। पीटर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे पैंट नहीं चलेंगे। वो गुंडा डरा हुआ है। पीटर उसे समझाता है, आज से सीधे रास्ते पर ही चलना, नहीं तो मारे जाओगे। पीटर अपने फोन में अपना बैंक बैलेंस देखता है तो सच में उसका पूरा 7.6 बिलियन जो उसने बहुत मेहनत से कमाया था
जा चुका था। वो मन में बोलता है, मैंने उन्हें पहले ही बोला था वो पैसा मत छूना। आखिर में तुम लोगों की औकात बस इतनी ही थी। पीटर अपने अतीत को याद करते हुए कहता है, मैं बड़ा हुआ ऑनर ऑर्फनेज में, एक छोटी सी धार्मिक जगह जहां सिर्फ नाम का इंसाफ था। और अब 50 साल बाद यही ऑर्फनेज अब एक बहुत बड़ा कार्टेल बन चुका है जो पॉलिटिक्स में अपनी पावर फैला रहा है। ये सब करते हैं एक नाम के पीछे छुपकर, ग्लोरी ग्रुप। एक मास्क, एक धोखा। पीटर की आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन। जब मैंने ही एक कंपनी खड़ी की है तो मुझे ही इसे खत्म भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑक्टोपस पीटर को ढूंढते ढूंढते एक शेडी वेयरहाउस में पहुंच जाता है। वेयरहाउस के अंदर एक आदमी सूट बूट में काफी कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है। वो ऑक्टोपस से कहता है, क्या तुम मुझे अकेले ही मारने चले आए? ऑक्टोपस बड़े कॉन्फिडेंस में कहता है, अगर तुम पीटर नहीं हो तो मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हारे लिए। ऑक्टोपस की बातें सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। क्लब वाले लोग ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो यार। अगर तुम पीटर को ऐसे ही ढूंढते रहे तो तुम बहुत जल्दी मरोगे। ये सुनकर ऑक्टोपस जल्दबाजी में कहता है, मैं मरने से नहीं डरता। चलो अब ये बकबक बंद करो और इसे जल्दी खत्म करते हैं। तुम जानते हो ना, तुम्हें जल्दी खत्म करना कम दर्दनाक होगा। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। वो ऑक्टोपस के कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है। वो आदमी अपने साथियों को बुलाता है उसकी मदद के लिए, पर फिर भी वो थोड़ी टेंशन में है। उसे समझ नहीं आता कि ऑक्टोपस अभी भी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। उसे तो अभी उसके साथियों को देखकर डर जाना चाहिए था। वो उनको हमला करने के लिए बोलता है। उसके सारे साथी एक साथ ऑक्टोपस पर हमला करते हैं। ऑक्टोपस की ओर हर तरफ से पंच आते हैं, लेकिन वो बहुत सीरियस और फोकस्ड है। कुछ देर बाद पूरे फ्लोर पर खून ही खून पड़ा है। वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, काफी घबराया हुआ। वो हिचकिचाहट में बोलता है, ये क्या हो रहा है? कैसे एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ऑक्टोपस उसकी तरफ हंसकर एक क्रेजी लुक से कहता है, ये तो बहुत बोरिंग है ना। ऑक्टोपस ने उसके एक साथी को पूरा तोड़ मरोड़ दिया है। उसका दम घुट रहा है। ऑक्टोपस की पूरी बॉडी का लचीलापन देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, दूर हो जाओ, पास मत आओ मेरे। ऑक्टोपस तेजी से उसकी तरफ हमला करता है और उसका खेल खत्म कर देता है। ऑक्टोपस अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। उसे पता चलता है कि उसके आदमियों पर हमला हुआ था और वो हमला करने वाला और कोई नहीं, पीटर था। वो उस लड़की से कहता है, अब तो हमें पीटर को पकड़ना ही होगा। जब तुम्हें उसकी लोकेशन का पता चले डायरेक्ट मुझे आके बताना। वो लड़की अपने ही ख्यालों में खोई हुई सोच रही है, पीटर अभी तक जिंदा कैसे है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में कोई आकर खाने का ऑर्डर देता है। उस इंसान को देखकर ऑक्टोपस और उसके साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक साथी बोलता है, आप यहां आज कैसे? क्या कोई मीटिंग थी हमसे? पीटर उसे जवाब देता है, मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन हां, एक पुरानी दुश्मनी जरूर है। पीटर का जवाब सुनकर ऑक्टोपस बोलता है, क्या हमारे लोगों ने आपको पैसे के लिए परेशान किया है? पीटर हंसकर बोलता है, हाँ, लेकिन रकम बहुत बड़ी है। पीटर ऑक्टोपस की आंखों में देखकर सीरियस होकर बोलता है, यही कहीं 7.6 बिलियन। ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने साथियों को कहता है, दरवाजा बंद करो। वो गुस्से में पीटर की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम पीटर के लिए काम करते हो। सिर्फ वही लोग यहां आते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना हो। ऑक्टोपस को एक डाउट आता है, ये पीटर के बारे में इतना कैसे जानता है? मुझे पता है ये क्लब का ही मेंबर होगा, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या ये पीटर का बेटा है? नहीं तो क्या ये डिसाइपल है? उसका साथी गन पे साइलेंसर लगाकर हमले के लिए तैयार होता है। ऑक्टोपस उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं 100% श्योर हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से पीटर से जुड़े हो। ऑक्टोपस शांत चेहरे के साथ 2 उंगलियां दिखाता है। ठीक है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, बता दो पीटर कहाँ है और यहां से सेफली निकल जाओ। ऑप्शन 2, मेरे हाथ से मारे जाओ, क्योंकि रेजिस्ट करने का मतलब सिर्फ मौत है। पीटर बड़े आराम से अपना खाना एंजॉय करते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूं एक नया ऑप्शन ट्राई करूं। क्या पता कोई हो जो मुझे सुन के ही डर जाए। पीटर हंसते हुए कॉन्फिडेंस से कहता है, चलो मैं तुम्हें ऑप्शन 3 देता हूं, मैं ही हूं पीटर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं अगला रिकैप किस पर देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एंजॉइंग।